स्वामी जी, ठंड के मौसम में एक और परेशानी है टॉन्सिल के अलावा जो बड़ी दिक्कत करती है, और वो है इंडाइजेशन। इस मौसम में क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है वाटर, और लोग जमकर तला भुना भी खाते हैं, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की दिक्कत इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में शरीर में पानी की कमी ना हो, और अगर हो गई हो तो उसे पूरी कैसे किया जाए और पाचन तंत्र दुरुस्त रहे, उसके लिए क्या करें? देखो, हाँ, तो पानी की कमी ना हो और पानी भी ना पीना पड़े, इसके लिए पपीता खाओ, सेव खाओ। आजकल अंगूर भी कहीं कहीं ठीक ठाक मिल रहे हैं। अंगूर है, सेव है, पपीता है, ये सब पानी वाले फल हैं। वाटरमेलन है, इसमें पानी की पूर्ति हो जाती है। सलाद खाओ, हाँ, इससे पानी की पूर्ति हो जाएगी। और सुबह सुबह अनार और पपीता या अमरूद थोड़ा सा खाली पेट, किसी किसी को गैस करता है तो उसमें थोड़ा सेंधा नमक या काला नमक डाल करके खा ले। और अकेला अमरूद ना खाएं, अमरूद के साथ थोड़ा सा मूली ले ली, थोड़ा अनार या पपीता साथ में ले लिया, तो ऐसे खा लिया करें। सुबह सुबह जिसने अनार खा लिया उसका तो डाइजेशन सुपर डाइजेशन हो जाएगा। मंडू का आसन जो गिरीश आहूजा साहब कर रहे थे, योग मुद्रासन जो मैं कर रहा था, फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन और लेट करके उधर पैर करके आप पवन मुक्तासन करें। पवन मुक्तासन अद्भुत है। हाँ, ये पवन मुक्तासन पेट के लिए, ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये तो अद्भुत है पेट के लिए। और लीवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले लें। जिनके पेट में सूजन रहती है, पुनर्नवारिष्ट, कब्ज रहता है, अभयारिष्ट, कोलाइटिस रहता है, तो कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, कोलोग्रिट। कुटजारिष्ट 4 चम्मच, कुटज घनवटी 4-4 गोली, और गैस भी साथ में बनती है तो चित्रकादि वटी चूसने के लिए दे देते हैं। और ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, हमारे आहूजा साहब तो पादामुष्ट न्यास प्रशासन की भी कोशिश कर रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पादामुष्ट न्यास प्रशासन, ये डाइजेशन के लिए बड़े जबरदस्त है ऐसे। और ये सेतु बन जाए ऐसे, ये बड़े जबरदस्त है। तो जिनको कोलाइटिस है, खाली पेट कोलोग्रिट 2-2 गोली खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी और चित्रकादि वटी तो चूसेंगे। कॉन्स्टिपेशन बहुत लोगों को रहता है, सर्दी में किसी को दस्त लग जाती है, डायरिया हो जाता है, तो उसके लिए तो बता ही दिया हमने, कोलोग्रिट, कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट, चित्रकादि। जिनको कब्ज हो जाता है, त्रिफला, शुद्धि, चोण, और थोड़ा थोड़ा कब्ज रहता है और नींद भी नहीं आती है, तो द्राक्षासव और अभयारिष्ट 4-4 चम्मच मिला के पीले। दारू की आदत भी छूट जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी, खून भी बढ़ जाएगा। खून की कमी के लिए तो अनार, गाजर, चुकंदर का जूस घर में अब लोग बना के ही पीने लगे। और उसमें और थोड़ा मीठा बनाना हो तो थोड़ा मुनक्का, अंजीर उसी में डाल लें। ओहो, इतना ज़बरदस्त हो जाता है। किसी को व्हीट ग्रास मिल जाए तो और अच्छी बात है। व्हीट ग्रास एलोवेरा भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं, तो हम तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा एक ही साथ पिला देते हैं। गुड़ भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और सर्दी को इससे दूर रखता है आपको। तो ये खजूर, मुनक्का भी ऐसे ही है, अंजीर भी ऐसे ही, हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाते, ठंड से भी बचाते हैं। तो पवन मुक्त आसन और मंडूक आसन के साथ साथ ही गोमुख आसन भी बड़ा अच्छा है। ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, ये हाइड्रोसिल के लिए भी अच्छा है, और इससे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हम बताते हैं ना, सच में ये रामबाण का काम करते हैं। और पपीते में भी तो देसी पपीता है ना, खाने के पहले खा लो या खाने के बाद ले लो, पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ। नहीं तो पेट साफ करने के नाम पर चूर्ण खाते रहते हैं, उसमें सनाई पत्ती, नमक और बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो आंतों को कमज़ोर खराब कर देती हैं। तो जिनमें सनाई पत्ती मिली हो वो चूर्ण तो खाया ही मत करो, मैं सबको सजेस्ट करूँगा। तो डाइजेशन तो एकदम सुपर डाइजेशन रहेगा। खाना चबा चबा के खाना चाहिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाने में जो वात, पित्त, कफ अपनी प्रकृति के अनुसार द्रव्यों का चयन करना चाहिए। और शुरुआत में थोड़ा अनार, पपीता, सेब, सलाद ये शुरू में खानी चाहिए, बाद में पकाओ। और मिष्ठान आदि खाना हो, जो भी भारी चीज़ें सबसे लास्ट में खानी चाहिए। कुछ तो सबसे पहले हलवे से ही शुरुआत करते हैं। स्वामी जी, एक और विषय ले लेते हैं।
आजकल बर्फीले मौसम में अस्थमा के मरीजों की परेशानी भी बहुत बढ़ जाती है। सांस की नली में म्यूकस जमने के कारण उनकी सांस फूलने लगती है। तो सर, अस्थमा के पेशेंट्स को इस मौसम में अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, ये भी समझाएं। म्यूकस क्लियर करने का सबसे कारगर उपाय क्या है? म्यूकस क्लियर करने का सबसे कारगर उपाय है जलनेती सूत्र नीति, जो हमने सैकड़ों बार लोगों को दिखाई है, बताई है। जलनेती सूत्र नीति करना चाहिए, नहीं तो रोज उठ करके सुबह, और जिनको ज़्यादा सुबह शाम दोनों समय, उनको नस्य करना चाहिए। अणुतेल और उसमें थोड़ा 2-4 बूंद ज्योतिषमती की भी डाल सकते हैं। और जिनका नाक पूरा ही बंद रहता है उसके लिए मैंने बोला हुआ है 5 बादाम और 5 काली मिर्च चबा ले, धीरे धीरे, सूखा, भिगो के नहीं, और धीरे धीरे चबा ले। नाक एकदम से खुल जाता है, और फेफड़े जिनको सिकुड़ जाते हैं ना, उनको तो फिर ये जो हम दिव्य धारा उपलब्ध कराते हैं ना, दिव्य धारा, उसको सूंघना भी चाहिए और दिव्य धारा का स्टीम भी लेना चाहिए। दिव्य धारा का स्टीम, उसमें थोड़ा यूकेलिप्टस के पत्ते या यूकेलिप्टस ऑयल, ये अजवाइन से पिपरमेंट, यही सब होता है, लौंग का तेल, तो घर में अलग अलग चीज़ें भी डाल करके ले सकते हैं। और कपूर और लौंग, इसकी पोटली भी बना करके उसको सूंघ लेते हैं। और चने, भुने हुए चने जो है ना, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, वो उसकी औषधि है, सारे कफ को सोख लेते हैं। एलोपैथी के जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो कफ को जमा देते हैं, कफ को जमाने की जरूरत नहीं। निकालने के लिए मुलेठी का काढ़ा पिए, मुलेठी और दालचीनी, ये तो हम सबको रोज उपलब्ध कराते हैं। तो ये मुलेठी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये दिव्य धारा और जो है ये श्वासारी प्रवाही ना, 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, या ब्रोंकाइटिस के लिए अंदर फेफड़ों में सूजन आ जाती है, उसकी अभी तो 4-4 गोली ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, अप्रतिम है कफ कोल्ड के लिए, अस्थमा दमा के लिए, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस के लिए, राइनाइटिस के लिए। हमने तो लंग ट्रांसप्लांट से लोगों को बचाया है। श्वासारी गोल्ड, श्वासारी बटी, श्वासारी प्रवाही, ये छोटे बच्चों को ये पिला देते हैं, अच्छा रहता है उनको। हाँ, लीवर ट्रांसप्लांट से लिवोग्रिड से, किडनी ट्रांसप्लांट से रिनोग्रिड से, और ऐसे ऐसी चीज़ें, एक एक जड़ी बूटी में प्रकृति परमेश्वर ने 100, 200, 500, 1000 एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड पैक किए हुए। हम उनको जाने और इस्तेमाल में लाएं तो बड़े से बड़े रोग को हरा सकते हैं।